हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं व्हाट इज आरएस फैक्टर। यानी आरएस फैक्टर क्या होता है। इसे हिंदी में हम लोग आरएस तत्व या फिर आरएस कारक या फिर एंटीजन भी बोल सकते हैं। यह आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही ब्रीफ में आता है और इसकी शॉर्ट टिप्पणी भी आती है। तो ये आप लोग को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आरएस फैक्टर क्या होता है। तो आरएस फैक्टर एक प्रकार से हमारे शरीर में या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक प्रकार से एलिमेंट है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन यानी एंटीजन बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आरएस फैक्टर था ये सबसे पहले किसमें देखा गया। साइंटिस्ट ने इसकी खोज सबसे पहले रीसस नामक बंदर में किया था। एक प्रकार की गोरी प्रजाति वाला बंदर है जिसका नाम था रीसस, और ये रीसस नामक मंकी में पाया गया। और ये रीसस नामक जो मंकी था उसके ब्लड में इसका खोज किया गया। अब देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आरएस फैक्टर था इसकी खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में की थी। यानी जो आरएस फैक्टर था, आरएस का जो एंटीजन है उसकी डिस्कवर लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में की थी। और कि कौन से प्रजाति में सबसे पहले की थी, तो बंदर की प्रजाति में सबसे पहले, वो भी कौन से प्रजाति में, तो रीसस नामक जो मंकी था उसके बॉडी में ये पाया गया। किसमें, तो आरबीसी में। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये गोरी प्रजातियों में 85% पाया जाता है। यानी जो आरएस फैक्टर होता है ये गोरी प्रजाति के जो जीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है, उनके ब्लड में। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया में 97% ये क्या किया गया, पाया गया। जो साइंटिस्ट थे जब इसका डिस्कवर किए, इसका विश्लेषण किए इसे अच्छी प्रकार से, तो ये पाया गया कि गोरी प्रजाति वाले लोगों में सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो मंकी हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। अब देखिए ये इंडिया में 97% पाया गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो ये आरएस जो फैक्टर होता है ये कितने प्रकार के होता है, तो ये 2 प्रकार से होता है। कौन सा, एक आरएस पॉजिटिव होता है और एक आरएस नेगेटिव होता है। अब आप लोग सोचते होंगे व्हाट इज आरएस पॉजिटिव एंड आरएस नेगेटिव, यानी आरएस पॉजिटिव क्या है और आरएस नेगेटिव क्या है। तो ये आरएस फैक्टर जिस भी जीव के बॉडी में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उसे आरएस पॉजिटिव कहते हैं। और जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता है उसे आरएस नेगेटिव कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग ये इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड डोनेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आरएस फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज के लिए, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके बारे में जान लेना। तो देखिए जो आरएस फैक्टर होता है इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो ये उसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज्यादा रोल करता है। जब भी किसी भी व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान होता है, तो उसके ब्लड को टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके ब्लड में आरएस पॉजिटिव है या फिर आरएस नेगेटिव है। यानी जो आरएस फैक्टर है वो किसमें पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है उसके बॉडी में, तब जाके ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जब उस ब्लड में किसी भी जीव के ब्लड में अगर आरएस पॉजिटिव होगा और ये आरएस पॉजिटिव का जो ब्लड अगर आरएस नेगेटिव वाले की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो देखिए बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ब्लड को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो आरएस पॉजिटिव होते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी क्या है ब्लड डोनर है, यानी जो ब्लड को डोनेट कर रहा है, रक्तदान कर रहा है, उसके बॉडी में क्या है, आरएस पॉजिटिव है। और अगर इसका ब्लड आरएस नेगेटिव के साथ इंजेक्ट कर दिया जाए तो इसका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। और जब ब्लड क्लोटिंग होगा, देखिए जब क्या होता है, जब कोई भी क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है यानी रक्तदान होता है, तो जो आरएस पॉजिटिव, यदि अगर रक्तदाता के जो ब्लड में अगर आरएस पॉजिटिव हो, यानी उसके ब्लड में अगर आरएस फैक्टर पाया जाता है और उसका ब्लड अगर आरएस नेगेटिव, यानी जिसके ब्लड में
आरएस फैक्टर नहीं है, अगर उसके ब्लड में इंजेक्ट करा दिया जाए तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, यानी थक्का बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड रिसेप्टर की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसी वजह से ब्लड को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि किसके ब्लड में आरएस फैक्टर है, आरएस पॉजिटिव है, और किसके ब्लड में आरएस नेगेटिव है। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, जब ये ब्लड का क्या होता है, क्लोटिंग हो जाता है, तो उसकी डेथ होने के, देखिए बात करेंगे हम लोग, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका आरएस फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड दान किया जाता है, तो रक्त दान में ही इस ब्लड का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। यानी जो ब्लड डोनर है उसके ब्लड में क्या है, आरएस पॉजिटिव है या फिर आरएस नेगेटिव है, या फिर जो ब्लड रिसेप्टर है उसके ब्लड में आरएस पॉजिटिव है या फिर आरएस नेगेटिव है। तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि अगर जो भी ब्लड डोनर है, जो ब्लड डोनर है, ब्लड डोनर के बॉडी में अगर क्या है, आरएस पॉजिटिव है, यानी आरएस फैक्टर पाया गया है, और यदि ब्लड जो रिसेप्टर है, ब्लड क्या है, रिसेप्टर है, अगर ब्लड रिसेप्टर के बॉडी में क्या है, आरएस नेगेटिव है, अगर ब्लड डोनर के बॉडी में आरएस फैक्टर है और ब्लड रिसेप्टर के बॉडी में आरएस नेगेटिव है, तो अगर बिना ब्लड को टेस्ट किए अगर आरएस पॉजिटिव का ब्लड अगर आरएस नेगेटिव के ब्लड में इंजेक्ट करा दिया जाए, तो इस ब्लड रिसेप्टर की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसका ब्लड आरएस पॉजिटिव के साथ आरएस नेगेटिव जो होते हैं, ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जो आरएस पॉजिटिव होता है, आरएस नेगेटिव में क्या होता है, ब्लड रिसेप्टर की अगर ब्लड पॉजिटिव का जो ब्लड होता है, अगर ब्लड नेगेटिव वाले के बॉडी में क्या किया जाए, डोनेट कर दिया जाए, रक्त इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी ब्लड रिसेप्टर की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसके लिए भी ब्लड टेस्ट होना जरूरी है, और ब्लड फैक्टर को जानना, आरएस फैक्टर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, यानी जो शिशु होते हैं, शिशु के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आरएस फैक्टर के बारे में जानना, क्योंकि आप लोग को पता है कि पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक एक प्रकार से देखा जाए तो ये डिसीज है, और ये देखा जाए तो ये न्यू बोर्न बेबी में होता है, यानी जन्म से पहले ही बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसके कारण, तो इसी आरएस फैक्टर के कारण। क्यों होता है, तो जान लीजिए कोई भी अगर जो पेरेंट्स होते हैं, यदि जो माता होती है, माता का ब्लड क्या है, आरएस पॉजिटिव है, और पिता का ब्लड अगर आरएस नेगेटिव है, तो इन दोनों के जो शिशु होते हैं